जनता की खून पसीने की कमाई से, टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी के झंडे वहां लहरा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मंचों पर आते हैं और आप भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आपको एक बात ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि आप 4.5 वर्ष में किसी एक व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजा नहीं खुला। सिर्फ एक बार मिली मुख्यमंत्री, और उसमें भी अखबारों में बड़ा प्रसारित किया गया। अब आप कब कब यात्रा पर निकलती है मुख्यमंत्री जी? जब चुनाव का वक्त आता है तब मुख्यमंत्री जी को जनता की याद आती है, यात्रा की याद आती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पूरा राजस्थान जानता है बीजेपी की यात्रा तब निकलती है जब वोट का वक्त आता है। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, किसी मुद्दे का कोई जवाब नहीं है, सवाल उठा रही है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी को मैं आज गारंटी से कह सकता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ना रोजगार पर बात करती है, ना महंगाई पर बात करती है, ना भ्रष्टाचार पर बात करती है। घूम फिर कर कहीं ना कहीं घूम पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, कहीं पे दंगा फसाद कराओ और अपने चुनाव में किसी भी तरह से कांग्रेस पर हमला बोलो। खुद की योजनाएं नहीं बता सकते, कांग्रेस के बारे में सब बोलना है। ये तो बोलते हैं खुद की योजनाएं बताने के लिए, भ्रष्टाचार, टीवी पर पट्टी चल रही है, इन सबके क्षेत्रों में क्या किया बता रहे हैं कि वही बताने के लिए हम जा रहे हैं। न्यूज 18 पर पट्टी चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस ने विकास अवरुद्ध किए। महाराज आप 5 बरस से सत्ता में बैठे हो, हमने कहा विकास अवरुद्ध कर दिए? हम तो खुद हार गए, हार हमने स्वीकार करनी थी, जनता ने हमको हरा दिया। अब आपकी बारी है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपके पास अपनी कोई एक आदमी को आप खड़ा करते हैं, उसको कहते हैं तुम्हें भामाशाह कार्ड मिल गया, तुम्हें फायदा मिल गया, माइक लेकर वो बोलता है। सरकार के अधिकारी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं भीड़ जुटाकर आप सरकारी दम पर सरकारी यात्रा, सरकारी लवाजमे का प्रदर्शन है, सरकार के पैसे का प्रदर्शन है, सरकार की ताकत का प्रदर्शन है। गौरव यात्रा नाम दिया गया है, ये सरकारी यात्रा है, सरकारी पैसे के दम पर है, जनता को भ्रमित करने के लिए। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है, गरीब आदमी, मां बहन बेटी, खेत खलियान सब परेशान है। राजस्थान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी का महिमा मंडन करना चाहते हैं, लेकिन ये गौरव यात्रा ही बीजेपी के अंत का कारण बनेगी, क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने गौरव यात्रा तो निकाल दी, लेकिन राजस्थान का गौरव आपने कभी नहीं बढ़ाया, राजस्थान का गौरव आपने खत्म कर दिया, राजस्थान का विकास रोक दिया। राजस्थान की मां बहन बेटी किसान परेशान है, 150 किसानों ने आत्महत्या कर ली, हजारों नौजवानों ने रोजगार के अभाव में आत्महत्या कर ली। 15 लाख ना तो रोजगार मिले, ना राजस्थान में कोई काम हुआ। हर मंत्री आपने बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया, आईएएस ऑफिसर्स को। आप रैली में नहीं जा पाए? आप? मैं रैली में नहीं गया, इसलिए आप यहाँ उसकी पूर्ति कर रहे हैं। आज आपको खुलकर आप वहां जो बोलते हो यहाँ बोल रहे हैं। कुछ भी बात कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जनता तैयार बैठी है, गौरव यात्रा से अब काम चलने वाला नहीं है, जनता ठोकर मारेगी। बीजेपी तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 3 यात्राएं निकाली है। पहली हमने परिवर्तन यात्रा निकाली और राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसके बाद स्वराज संकल्प, जो स्वराज का संकल्प लेके हमने यात्रा निकाली और राजस्थान में स्वराज का शासन हो, स्वराज के अनुसार काम हो, उस अनुसार काम किया और अब राजस्थान गौरव यात्रा निकाली है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थान की मुखिया स्वयं जिस प्रकार से 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद अपने हिसाब का, अपने शासन का लेखा जोखा, विकास के कार्यों का लेखा जोखा देने के लिए स्वयं जनता के बीच में जा रही है, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि जब सत्ता में आप 4.5 साल रहें और उसके बाद आपका स्वयं का ब्यौरा देने के लिए आप स्वयं जनता के बीच में उपस्थित हो। अभी जो प्रताप सिंह जी ने विकास की बात उठाई, वहां पर जो राजस्थान गौरव यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, जिस प्रकार से वहां पर जो मुख्यमंत्री का जो भी वहां उद्बोधन होता है या वहां के जो भी लोकल विधायक या सांसद का उद्बोधन होता है, उसमें यही बताया जाता है कि किस क्षेत्र में हमने कितने विकास किए हैं, क्या क्या विकास के काम हुए हैं और क्या क्या हमने विकास के काम की हमारी योजनाएं हैं और कितनी योजनाएं हमने पूरी की है। यही पूरा ब्यौरा राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रताप जी को तो शिकायत है कि आप कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं वहां। मैं इसीलिए मैं प्रताप जी को यही बताना चाह रहा हूं कि ये एक अपने आप में यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान की मुखिया स्वयं जनता के बीच में जा रही है, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, जनता उनको कुछ और भी जो उनकी वहां की डिमांड्स है वो भी दे रही है, वो जहां पर उन्होंने जो काम पूरे किए हैं वो भी ये बता रही है कि आपके यहाँ ये काम हुआ है। तो ये देखिए इससे बड़ा कोई आप अपने पूरे सरकार का लेखा जोखा देने के लिए आप जनता के बीच में चले जाओ, इससे बड़े लोकतंत्र में इससे ज्यादा कोई परीक्षा की वो नहीं होती। दूसरी चीज एक और,
हमने जो राजस्थान में जब सत्ता में आए, उसके पूर्व चुनाव में जाने से पहले जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें हमने जो जनता से वादे किए, आज हम वही मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे काम की, हमने वही बता रहा हूँ, हमने बिल्कुल हमने जो 15 लाख विभाग में मिला, आपको बताना, मैं आपको 15 लाख का हिसाब बताता हूँ। हमने जो 15 लाख के रोजगार के जो वादे किए थे, हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमने बात की। आपको 15 लाख सीधी सरकारी नौकरी, आप देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप मुद्रा लोन के द्वारा कितने लोगों को आज युवा अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो, युवा स्वयं का व्यवसाय करे, युवा इतना योग्य बने कि अपना काम कर सके, इसके लिए बनाया स्किल इंडिया। आप स्किल डेवलपमेंट, जो युवा है वो क्या काम में उसका एक्सपर्ट है, वो कौन सा काम उसको ट्रेनिंग देनी है, वो उसको देखिए प्रताप जी सुनिए, तो प्रताप जी सुनिए, पारिक साहब, अरे प्रताप जी सुनिए, तो प्रताप जी सुनिए, मुकेश पारिक साहब, मुकेश पारिक साहब, ये सारी चीजें आपने